क्या सैलून को ग्रो करना आपके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है? डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 सिंपल बट वेरी पावरफुल स्टेप्स जो आपके सैलून को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि लास्ट में एक बोनस टिप भी है। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, अपने आप को खुश करिए, अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको अगर आप एक नए सैलून ओनर हो या आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सैलून ओनर हो, काफ़ी टाइम से अपने सैलून को चला रहे हो, बट उसके बाद भी काफ़ी समय से आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने सैलून को ग्रो करने में, तो पहला स्टेप जो आपको करना है, नो योर क्लाइंट्स इनसाइड आउट, यानी कि अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से समझना है। बट क्लाइंट को समझे कैसे? तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसमें भी छोटे छोटे सब पॉइंट्स हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, जब भी आप अपने क्लाइंट के साथ बात करो तो एक अच्छी इंटेंशन के साथ बात करो कि आपको अपने क्लाइंट को फ़ायदा पहुंचाना है, सो दैट आप उनको राइट सर्विसेज रिकमेंड कर पाओ, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी नीड्स को डीपली जान पाओ। और इसके लिए आपको उनसे डीपली बात करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप उनको राइट सर्विसेज रिकमेंड करोगे, क्लाइंट का और आपका एक एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होगा। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करो तो कॉन्फिडेंस से बात करो, ठीक है? आपके अंदर ना लो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो एनर्जीज हैं, जो भी हम एनर्जी कैरी करते हैं, चाहे वो हाई कॉन्फिडेंस की हो, लो कॉन्फिडेंस की हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ये सब ट्रांसफ़र होती हैं हमारे क्लाइंट्स के अंदर। तो जब भी आप बात करें अपने क्लाइंट्स के साथ तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। जब वो आपको कॉन्फिडेंट देखेगा तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और वो सर्विसेज डेफिनेटली लेगा। पॉइंट नंबर 3, जब आपकी ये कॉन्वर्सेशन होगी, उसी दौरान आपको ये समझ लेना है कि आपके क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी क्या है, यानी वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं जो भी सर्विस लेने के लिए वो आए हैं। और इस चीज़ को समझते हुए ही आपको अपने क्लाइंट को सर्विसेज रिकमेंड करनी है। मतलब अगर क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी एक फेशियल की 1,000 से लेके 1,500 रुपए है, तो प्लीज़ उसको 2,000 2,500 का फेशियल मत रिकमेंड करिए, क्योंकि उससे उसका बजट भी बढ़ेगा और नेक्स्ट टाइम आने में वो हिचकेगा। आपको ये कोशिश करनी है कि अगर उसका बजट 1,000 से 1,500 के बीच में है तो आप 1,100 का फेशियल करो या 1,200 का, बस इससे ज़्यादा एक्सटेंड मत करो। और उनकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आपको वैल्यू फॉर मनी सर्विसेज उनको देनी है, यानी कि उनको लगना चाहिए कि जो भी पैसे उन्होंने खर्च करे हैं उनको मज़ा आ गया, ठीक है? अब वो डेफिनेटली रिपीट होंगे और 5-10 क्लाइंट्स को आपके पास भेजेंगे। अब स्टेप नंबर 2, आपको अपनी स्ट्रेंथ को जानना है, ठीक है? अब जितना समय भी हो गया आपके सैलून को खुले हुए, कहीं ना कहीं हमको ये पता होता है कि हमारे सैलून की स्ट्रेंथ क्या है, यानी पॉजिटिव पॉइंट क्या है, यानी वो एक ऐसी चीज़ क्या है जो क्लाइंट को बहुत अच्छी लगती है, या क्लाइंट उसके बारे में बहुत अप्रिशिएट करके जाता है आपको। और वो कुछ भी हो सकता है, मे बी आपके सैलून का एम्बियंस अच्छा हो, मे बी आपके प्राइजेस बहुत अफोर्डेबल हो, मे बी आपका क्लाइंट को अटेंड करने का तरीका बहुत अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है। अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, पहचानिए और उस स्ट्रेंथ को बार बार यूज़ करिए, और कभी भी उस स्ट्रेंथ को लूज़ मत करना, क्योंकि वही एक चीज़ है जिसकी वजह से आपका सैलून थोड़ा बहुत चल भी रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो अपने क्लाइंट से इंटरेक्शन करिए, उनसे बातचीत करिए, उनसे पूछिए कि आपको हमारे सैलून के बारे में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। और जो चीज़ बहुत सारे क्लाइंट्स जिस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। तो अपनी स्ट्रेंथ को जानिए और अपनी स्ट्रेंथ पे और ज़्यादा काम करिए, क्योंकि वही चीज़ आपके सैलून को और सैलून से अलग बनाएगी। थर्ड स्टेप है इन्वेस्ट इन मार्केटिंग। देखो, आपने अपने क्लाइंट्स को अच्छे से समझ लिया, आपने अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से समझ लिया, अब समय आ गया है कि थोड़ा बहुत पैसा आपको मार्केटिंग में लगाना पड़ेगा। अब मार्केटिंग हमको इफेक्टिव मार्केटिंग करनी है, पावरफुल मार्केटिंग करनी है। कुछ क्लाइंट्स तो हमारे सैलून में आ ही रहे हैं, तो आप उनसे अगर ये पूछने लगो कि वो किस मीडियम से आपके पास पहुँचे हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट पहुंचा सकती है आपके मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने में, राइट? कोई लोग बोलेंगे कि मैंने गूगल किया था तो मुझे आपका सैलून मिला, मैंने आपके सैलून के पिक्चर्स देखे गैलरी में, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ। दैट मीन्स गूगल पे जो आपने पिक्चर्स डाल रखे हैं वो काम कर रही हैं आपके लिए। जो चीज़ क्लाइंट नहीं बोल रहा, जैसे आपने पैम्फलेट्स बंटवाए,
उससे कोई क्लाइंट नहीं आया, तो वहाँ पे पैसे लगाना बेकार है। तो आप अब न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स डलवाना बंद कर दो, क्योंकि उससे तो आपको क्लाइंट मिला नहीं। हालांकि आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था, बट वहाँ से कोई क्लाइंट नहीं आया। तो अब हमें उस तरह की मार्केटिंग नहीं करनी। जिस तरह की मार्केटिंग करके आपको क्लाइंट मिला है, उस तरह की मार्केटिंग पे ही बार बार री इन्वेस्ट करना है। स्टेप 4 इज यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। अब टीम को कैसे बिल्ड करना है? तो देखो, जब भी आप किसी का इंटरव्यू लो, किसी को अपने यहाँ ट्रायल के लिए बुलाओ, किसी से जब आप बातचीत करो स्टाफ से, तो आपको ना क्लाइंट बन के उनसे बात करनी है। खुद क्लाइंट बन जाइए और क्लाइंट बन के अपने स्टाफ से क्वेश्चंस करिए, जितने भी डाउट्स हैं सब पूछिए। अगर आपके स्टाफ ने आपको सेटिस्फाइंग आंसर्स दिए, ऐसे आंसर्स दिए कि आप खुद एज अ कस्टमर कन्विंस हो गए, तो आप यकीन जानिए उसने अगर आपको कन्विंस कर लिया तो आपके कस्टमर्स को भी कन्विंस कर लेगा। बस वही चीज़ उससे करा के देख लो, और जब आप कराओगे और अगर आपको अपना गेटअप अच्छा लगा, जो भी आपने कराया, बस वो डन हो गया। इतना सा करना है, इसमें क्या इतनी रॉकेट साइंस है कि हमें इतनी टेंशन होने लगती है कि हम एक ढंग से स्टाफ को भी हायर नहीं कर पाते। तो इसी तरह से आपको एक एक करके अपनी टीम को अच्छे से बिल्ड करना है और एक स्ट्रॉन्ग टीम रखनी है। 5th स्टेप इज़ आपको अपने कस्टमर्स को रिटेन करना है। देखो, मैंने अभी आपको कहा कि मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके सैलून में जो भी कस्टमर आ रहा है वो आपके सैलून की सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो रिटेन नहीं हो पाएगा। अगर आपका कस्टमर एक बार रिटेन हो गया तो उसकी तो गारंटी है ही है कि वो आएगा ही आएगा, साथ में और 10 लोगों को लेके आएगा। पर ये कैसे होगा? जब आप अपने क्लाइंट का एक्सपीरियंस इन्हांस करोगे। अब क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस है वो एक चीज़ से इन्हांस नहीं होता। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लाइंट आपके सैलून में फेशियल के लिए आया, ठीक है, अब उसने फेशियल कराया, उसको फेशियल बहुत अच्छा लगा, बट और चीज़ें उसको उतनी अच्छी नहीं लगी, आपका उसको अटेंड करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, या आपके सैलून की उसको और कोई बात बुरी लग गई, तो वो गया, ठीक है, क्योंकि वो जो अच्छा फेशियल आपने करके दिया है वो उसे दूसरे सैलून में भी मिल जाएगा। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस को इन्हांस करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि आपके सैलून में कोई ना कोई वाव फैक्टर होना चाहिए, जिससे देख के क्लाइंट बोले वाव मज़ा आ गया, राइट? वो होना चाहिए। आपके सैलून में कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़, जैसे क्लाइंट के लिए डिस्पोजेबल आइटम्स होने चाहिए, या क्लाइंट के लिए क्लीन लॉन्ड्री होनी चाहिए, या बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके सैलून में रखे हुए हैं। कुछ ना कुछ लगना चाहिए कि यार ये लोग बहुत फैसिलिटीज़ देते हैं, चाय कॉफ़ी पिलाते हैं। नाउ फॉर द बोनस टिप, आपको अपने सैलून का डेटा ट्रैक करना है। छोटे से छोटे खर्चे और कमाई का रिकॉर्ड रखना है। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि क्या चीज़ वर्क कर रही है और कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। सो ये थे वो 5 आसान टिप्स जो डेफिनेटली आपके सैलून को ग्रो करने में आपको हेल्प करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए आप या तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsaiba@gmail.com, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_saiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।